दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश टोडा और आप जानते हैं कि जब मैं आ गया हूं तो आपके घरों में ठाक ही ठाक होंगे। आप और मैं मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है। एक आदमी ने मेरे मोहल्ले में साड़ी की दुकान खोली, साड़ी खरीदने। मैं भी चला गया तो मुझे देख के मुस्कुरा कहने लगा, भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? सारी चीज ही ऐसी है साहब, कोई भी खरीदने जाए, अगर बीवी के लिए खरीदेगा तो हो सकता है मुंह पिचकाते हुए खरीदे, लेकिन किसी और के लिए खरीदेगा तो फिर क्या कहना साहब। ये जितने भी दाढ़ी वाले लोग होते हैं ना साहब, ये साड़ी पे इनकी नजर बड़ी कमाल की होती है। ये तो काफिया मिल गया, दाढ़ी और साड़ी, भाई क्या बात है लखन, दाढ़ी और साड़ी। अब चलेगी कविता की गाड़ी, लेकिन साड़ी और दाढ़ी के बीच में एक हंसी छिपी हुई है जो आपके घरों में उठेगी और आप मिलके कहेंगे वाह वाह क्या बात है। मिलते हैं खूबसूरत साड़ी वाली से, जरा जोरदार तालियां। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और कहती हूँ चाहिए आड़ी टेढ़ी निकले दाढ़ी, सीधी सीधी उड़े साड़ी। गौर फरमाइए, फरमा रहे। आड़ी टेढ़ी निकले दाढ़ी, सीधी सीधी उड़े साड़ी। दाढ़ी काटो तो वेस्ट हो जाए, साड़ी काटो तो दुपट्टा बन जाए। देखिए ये जो कविता के कीड़े हैं, जो बड़ी खतरनाक किस्म की कविता निकल रही है, इससे पहले कि ये और आगे बढ़े और ये कविता की गाड़ी में सवार हो, जरा हम देख लेते हैं कि हमारी दाढ़ी और साड़ी आज क्या करने वाले हैं। ये उधर जो बैठी हैं वो देश की प्रसिद्ध दाढ़ियां हैं और इधर जो बैठी हुई हैं वो देश की प्रसिद्ध साड़ियां हैं। वाह, यहाँ तो दाढ़ी की तुक साड़ी से मिल गई, लेकिन जिंदगी में साड़ी की तुक दाढ़ी से नॉर्मली नहीं मिलती। आप देखिए, सबसे पहले सुरेंद्र सार्थक को देखो, इसके चेहरे पे सफेद दाढ़ी हो, पास में फारूक सरल जैसे खिचड़ी दाढ़ी, उसके बाद तिलकेंद्र अरोड़ा, ये उखड़ी दाढ़ी है, कभी इधर है कभी इधर। ये डिजाइनर दाढ़ी है हरीश चतुर्वेदी की, मुगलाई दाढ़ी। मुगलई दाढ़ी, भाई वाह वाह, इन्होंने एक नया प्रयोग किया। लेकिन इन चारों में एक समानता जरूर है, आप चारों के चेहरों को जरा ध्यान से देखिए। कुछ की दाढ़ी पूरी है, कुछ की हाफ है, लेकिन सर चारों के साफ है। भाई क्या बात है, भाई क्या। सामने जो हमारी खूबसूरत साड़ियां बैठी हुई हैं, भाई कमाल है, अलग अलग रंग है, पीली है, काली है, नीली है। जो सबसे पहले ये दो बैठी हुई हैं, ये दोनों भोपाल से आती हैं। संगीता सरल, वाह वाह क्या बात है कि पहले एपिसोड में वो छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी, जो आज हमारी मुख्य कवित्री के रूप में बैठी हुई संगीता सरल जो भोपाल से। संगीता सरल के बाद जो बैठी हुई है उनका नाम डॉक्टर अनु सपन है। डॉक्टर अनु सपन सिर्फ गजलें ही नहीं कहती, बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने गीत लिखती है, जिसका आज हम मुजाहरा करेंगे। लेकिन उनके आगे जो बैठी हुई है वो दिल्ली से हमारे बीच में आती है, शालिनी सरगम उनका नाम है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। और उनके आगे बहुत गुस्से में बैठी हुई हैं हरीश चतुर्वेदी, तो बड़े आतंकित से बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई जादूगरनी हो। लता हया का जादू चलता है देश भर के श्रोताओं के सर पे जब वो पढ़ती हैं अपनी गजलें, अपने गीत और सुनाती हैं कुछ ऐसा कि लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है। लता हया हमारे महफिल की शुरुआत करते हैं उनसे जिनके पास दाढ़ी और साड़ी दोनों के नितांत निजी, वैयक्तिक और खतरनाक अनुभव है। अब वो व्यक्ति यहाँ आके जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो लोग तालियां बजाते हुए कहेंगे भाई हरीश जी आपने तो कमाल कर दिया। आइए हरीश चतुर्वेदी जी, जोरदार तालियों के साथ। साड़ी और दाढ़ी के विषय में मैंने कुछ रिसर्च की। रिसर्च किया है? हाँ, मैं कर सकता हूँ, आगरा से आया हूँ। एक हमारे जैसा कवि था, एक औरत जा रही थी, बहुत सुंदर साड़ी थी, उसमें हवाई जहाज बने हुए थे, एक कितने सारे हवाई जहाज बने हुए थे, वो गौर से देख रहा था। तो औरत को बड़ा गुस्सा आया, बोले आप क्या देख रहे हैं, आपने कभी औरत नहीं देखी? बोले देखी है। फिर आपने क्या साड़ी नहीं देखी? बोले साड़ी भी देखी है। तो क्या आपने हवाई जहाज नहीं देखे? वो भी देखे, लेकिन इतना बड़ा हवाई अड्डा नहीं देखा। तो जो रिसर्च की मैंने, कुछ लोगों से इंटरव्यू लिए जी जी, कि भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे एक दड़ियल नौजवान से हमने पूछा कि बताइए साड़ी और दाढ़ी में क्या फर्क होता है। नौजवान बोला कि हम तो धूप में, बरसात में 4 दिन से ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, आप कौन कमबख्त हैं जो इस भीड़ में इंटरव्यू लेने घुसे हैं।
अरे हम तो अपनी प्रेमिका को पटाने, उसको साड़ी दिलाने के लिए चले थे। शायद उसकी नजरों में उस समय हम देवों को देव थे, लेकिन इस ट्रैफिक जाम ने हमें भूत बना दिया है। जिस समय हम घर से निकले थे हम भी क्लीन शेव थे। वाह वाह। हमने एक सरकारी दफ्तर के बाबू से पूछा कि साड़ी और दाढ़ी में फर्क बतलाइए। बाबू बोला, अरे आपको नहीं पता, ये सत्य तो जग जाहिर है, घोषित है। दाढ़ी सदियों से दलित है, शोषित है। साड़ी सबला है, बला है। वैसे दावा तो बराबरी का करती है, लेकिन मेहनत का काम पड़ जाए तो अबला होने की छूट लेती है। और दाढ़ी कितने भी पैसे कमा ले, साड़ी घर में घुसते ही लूट लेती है। बहुत अच्छे। इसलिए भाई हमें इस पंगे में मत फंसाइए। हम तो घर में एक ही से दुखी हैं, यहाँ तो चार चार हैं। घर में तो एक ही हमारा खून पी रही है, यहाँ तो चार चार हैं। और पांचवी का जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आप ही की बगिया है शैलेश जी, आप ही माली हैं, और पांचवी हत्या तो आपने ही संभाली है। मैं सिर्फ जवाब के तौर पर आपको 4 पंक्तियों के जरिए एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, आप तक पहुंचे कि जब जवानी कोई मचलती है, जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है। बात करते हैं आशिकी की ये, जिनकी गर्दन नहीं संभलती। मित्रों, ये बहस तो चलती रहेगी। एक सिचुएशन कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ जी। एक राजा के जमाने में आपको लिए चलता हूँ। वो राजा इतना ज्यादा कविता प्रेमी है कि उसके राज्य में जो भी बात कही जाएगी कविता में कही जाएगी। हाँ। अच्छा। गद्य में कोई बात नहीं कही जाएगी। तो स्वाभाविक है उसके दरबार में जो भी लोग हैं वो सब कवि हैं। उस राजा के महल में आग लग जाती है। अच्छा। राजा महल में पड़ा पड़ा सो रहा है। राजा के महल में आग लगी और अलग अलग कवि जाके अपने अपने अंदाज में राजा को ये सूचना देंगे। जी। सबसे पहले भेज रहा हूं अपने परमादरणीय स्वर्गीय काका हाथरसी को। उनकी शैली, उनके शिल्प से आप परिचित हैं जी। कि राजा जी सुनियो जरा बड़े हमारे भाग्य, आज तुम्हारे महल में लगी जोर की आग। लगी जोर की आग। और लगी जोर की आग, त्रस्त है सब नर नारी, अस्त व्यस्त है आंगन खिड़की अटा अटारी। तो कह काका कबीराय टका 1100 लेंगे, हमने ही लगवाई है, हम बुझवा देंगे। आदरणीय संतोषानंद जी बहुत बड़े फिल्मी गीतकार हैं जी। उनका फिल्म क्रांति का एक गीत बहुत हिट हुआ, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले। इसी शो में वो सुना के भी गए हैं। तो सुनिएगा, अगर उन जैसा कोमल गीतकार जैसा राजा से कहेगा कि तेरे महल में आग लगी तो क्या करना चाहिए? जल रहा है महल भी तो क्या, ओहो, हम कहेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, तुझको जलता हुआ छोड़कर, तू लंबे चौड़े खजाने को छोड़ो, दे दे तू अपने जूते घड़ी घड़ी प्यार करने की किसको बड़ी, प्यार करने की किसको पड़ी। मित्रों, इसी क्रम में बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं देश के, पद्म विभूषण श्री गोपाल दास जी नीरज, वो भी इस शो में आए। हाँ, उनका बहुत प्रसिद्ध गीत है, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। सुनिएगा, उन्हीं की शैली, उनका शिल्प, 2 पंक्तियों में देखिए। राजा तुझे आग से बचाने के लिए फिर से एक शहीद की जवानी चाहिए, और लगी आग को बुझाने के लिए आंसू नहीं दमकल वाला पानी चाहिए। और इसी क्रम में स्वर्गीय ओम प्रकाश आदित्य, एक उनके साथ दिक्कत थी कि वो जाति के ब्राह्मण जी। तो संस्कार कविता में किस तरह से हावी होते थे, वो उनके साथ आप एक प्रयोग देखिएगा जी। महल जल रहा है, राजा सो रहा है। ओ राजा मुंह रखे मानी, अब जल रहा है तो कुछ भी कह लो। ओ राजा मुंह रख अभिमानी, देनी है तुझको कुर्बानी, मची हुई कैसी हल चलिए, हवन कुंड है आज महलिए, धुआं धुआं गगन हो रहा, हवन कुंड में हवन हो रहा, राजा की एक टांग जली स्वाहा। एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं श्री बाल कवि बैरागी, सुनिए। ये आग लगी है मुश्किल से, अब हम ना आग बुझाएंगे, ये आग लगी है मुश्किल से, अब हम ना आग बुझाएंगे, सब मिलकर इन अंगारों को अब और अधिक धधकाएंगे। तुरा
राजा ही जहां पर सोता हो, क्या बात है। सूरज सो आंसू रोता हो, उन महलों का क्या करना है, उनमें तो लावा भरना है। क्या बात। लेके आग हाथों में, ये मशाल हाथों में, जला दो महलों और मकानों को, राजा की नींद उड़ानी ही होगी, अरे जगना ही होगा जवानों, अरे जगना ही होगा जवानों। और अंत में मैं शैलेश भाई का मैंने कोशिश की है, आप जिस शैलेश को देखते हैं मैं उस शैलेश की बात नहीं कर रहा हूं, जिस शैलेश को मैं जानता हूं वो बात कर रहा हूं। हो जाए। राजा, तेरे महल में आग लगी है और सारा समाज कर रहा है तुझे पानी पानी, अगर तुझ में जरा सा भी बचा हो पानी तो उसे इस महल पर लगी आग में डाल दो। तेरे इस पाप के घेरे में कितने निर्दोष फंस गए हैं, इनमें से कुछ को तो जिंदा निकाल दो। क्या बात है। राजा, अगर तेरे आंसुओं से इस आग की एक चिंगारी भी ठंडी हो जाए तो वहां से निकले झुलसे हुए मानव तेरी अधजली मानवता के गुण गाएंगे, और पाप की सीढ़ी पर चढ़ते हुए लगातार तुम्हारे कदम शायद एक दो सीढ़ी नीचे उतर आएंगे, शायद एक दो सीढ़ी नीचे उतर आएंगे। क्या बात है भाई, वाह वाह। भाई बहुत बढ़िया हरीश चतुर्वेदी जी, आपने कमाल किया। दाढ़ी साड़ी के जो फर्क बताया वो तो अद्भुत थे, और जो सिचुएशनल पोइट्री थी वो कमाल की थी। लेकिन मैं नेहा के मेहता तुमसे पूछना चाहता हूं कि अगर आग लगी हो महल में और तुम्हें राजा को कविता के रूप में कहना है तो क्या कहोगे? आग लगी है, भागो राजा आग लगी है, क्या कहा ना भागना है, साड़ी पकड़ो भाग लगी है। कमाल है। आइए इस प्रयास से हम सायास बार निकलते हैं और आभास करते हैं एक ऐसे गीत का जो आपके दिलों में खुशियों का और ठहाकों का समास कर देगा। और इस समास संधि के लिए हम बुलाना चाहते हैं कि ऐसी कवित्री को जो भोपाल से हमारे बीच में आती हैं, छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बातें में आई थी, और आज हमारे बीच में है इस साड़ी वर्सेस दाढ़ी की एक प्रमुख साड़ी, संगीता सरल। ये दाढ़ी वाले जो बैठे हैं, इन्हें क्या पता कि साड़ी वालों को और क्या क्या व्यथाएं घर में झेलना पड़ती जी। वो कष्ट का एक गीत, साड़ी की क्या व्यथा, ऐसा गीत जिसमें कष्ट में भी मजा है, वो गीत में आपको सुनाई। दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। दो देवर दो ननदे दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। छोटा सा घर है बड़ा है परिवार जी, देर रात तक सजना रहते बहार जी, देर रात तक सजना रहते बहार जी। जब मुझको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, जब मुझको चढ़ता है इश्क का बुखार जी, हर राटे मार मार सोते हैं दिलदार जी, मार सोते हैं दिलदार जी। मामला ये प्यार का कैसे हो सेठ जी, मामला ये प्यार का कैसे हो सेठ जी, अपने सजन से हो हमरी भेंट जी। एक और मुश्किल, योग बड़ी मुश्किल से मिलता है मिलन का, योग बड़ी मुश्किल से मिलता है मिलन का, देखने को मिलता न चेहरा सजन का, कैसे बताऊं दर्द अपने तन मन का, हाल बुरा है मेरे दिल की अगन का, कि बेबस हो बंद करो दिल का गेट जी। क्या बात है। बेबस हो बंद करो दिल का गेट जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। दो ननदे दो देवर दो है जेठ जी, कैसे सजन से हो हमरी भेंट जी। पिया नहीं मिलते ना, लेकिन सास ससुर की सेवा जरूर करना पड़ती, जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनकी। सासू जी की दिन रात सेवा करूं मैं, ससुर जी के चरणों में माथा धरूं मैं, अपनी जेठानी को समझूं मैं बहना, अच्छा। अपनी जेठानी को समझूं मैं बहना, दो छोटी ननदों का मानूं मैं कहना, दो छोटी ननदों का मानूं मैं कहना, कि घर भर की चलती मुझ पे घुसपैठ जी।
आपको सुनाई जी। लेकिन घर से बाहर निकलते तो कितनी व्यथाएं होती है, कितनी परेशानी होती है। रिक्शे वाले को भी मनाना पड़ता है। रिक्शे वाले को भी बनाना पड़ता है। बहुत। मैं रिक्शे वाले को कैसे मनाती हूँ, गीत का आनंद लीजिए। गीत शुरू। स्वागत। ओ रिक्शे वाले है, रिक्शे को अपने है धीरे चला ले, घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। ओ रिक्शे वाले है, रिक्शे को अपने धीरे चला ले, घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। चुपके चुपके चोरी चोरी साजन से मिलने चली है गोरी। चुपके चुपके चोरी चोरी साजन से मिलने चली है गोरी। रिक्शे में अपने तू पर्दे लगा ले, रिक्शे में अपने तू पर्दे लगा ले। ओ रिक्शे वाले रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले, घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। ओ रिक्शे वाले रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले, घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। रिक्शा तेरा चले टन टनाटन, रिक्शे को तू रखना भनाभन। रिक्शा तेरा चले टन भनाभन, रिक्शे को तू रखना टनाटन। की रिक्शे के चक्के में घुंघरू लगा ले, रिक्शे के चक्के में घुंघरू लगा ले। वो रिक्शे वाले रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले, नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली, करके 16 सिंगार निकली। एक समझाइश है रिक्शे वाले को आखिरी जी। एक से बढ़कर एक आती, हर एक सवारी तुझको लुभाती। ओ दिल वाले, ओ दिल वाले, दिल पे अपने तू काबू पा ले। ओ रिक्शे वाले रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले, से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली। ओ रिक्शे वाले मेहनत से तू रोटी कमाना, अपने पेशे को तू ना लजाना। क्या बात है? अपने पेशे को तू ना लजाना, वरना पड़ेंगे खाने के लाले, वरना पड़ेंगे तुझे खाने के लाले। ओ रिक्शे वाले रिक्शे को थोड़ा धीरे चला ले, घर से नवेली नार निकली, करके 16 सिंगार निकली, करके 16 सिंगार निकली। बहुत अच्छे। वंडरफुल। भाई क्या बात है संगीता जी, आपने कमाल कर दिया। पहले लेकिन आपको क्या लगता है, हमारे ये जो दाढ़ी वाले कमाल नहीं करते? जो सुरेंद्र सार्थक है, बड़े भोले आदमी है। हाँ। एक बार अपनी पत्नी को लेकर रिक्शे में जा रहे थे, पीछे बैठे तो ड्राइवर ने ऐसा अपना पीछे देखने वाला कांच थोड़ा ठीक किया। स्टूपिड। रिक्शे वाले। हाँ हाँ स्टूपिड। सुरेंद्र सार्थक को तुरंत गुस्सा आया, बोले क्या करा बे? हैं? कांच में मेरी बीवी को देखता है, तू पीछे बैठ, रिक्शा मैं चलाऊंगा। ये होता है दाढ़ी का भोलापन। हम एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे रचनाकार को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं जो गद्य लिखते हैं, लेकिन उनके गद्य में कमाल की मारक क्षमता होती है। आइए हम पिलकेंद्र अरोड़ा जो उज्जैन से हमारे बीच में है, उनसे मिलते हैं और जरा उनसे बातचीत करते हैं कि उनके अंदाज में ये दाढ़ी और साड़ी का मसला आखिर है क्या। आइए पिलकेंद्र अरोड़ा जी। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का आभार व्यक्त करता हूं जिसने मुझे एक दाढ़ प्रदान की। जी यदि दाढ़ी ना होती तो भला दाढ़ी कैसे होती? सही बात है, दाढ़ नहीं होती तो दाढ़ी कैसे होती? सही बात। बिना खेत के भला फसल उग सकती? नहीं। फिर आभार व्यक्त करता हूं वाह वाह क्या बात का, इस एपिसोड में उन्होंने दाढ़ी वालों को 50% रिजर्वेशन प्रदान किया। क्या बात। दाढ़ी हमारी आन है, बान है, शान है। धिक्कार है उन दाढ़ों पर जिनकी कोई दाढ़ी नहीं। देखो है? आई एम फ्रॉम साड़ी कैंप। मैं तो सब टीवी के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि वो नौकरियों और चुनावों में दाढ़ी वालों को आरक्षण दें। यदि नहीं तो हम सब दाढ़ी वाले मिलकर एक नई पार्टी बनाएंगे, संप्रदाय संयुक्त प्रगतिशील दाढ़ी गठबंधन। बहुत अच्छे। वैसे भारत में दाढ़ी और साड़ी का इतिहास बड़ा पुराना है, बहुत पुराना, आपसे भी ज्यादा पुराना। पर वो कौन था जिसने सबसे पहले दाढ़ी रखी और वो कौन थी
जिसने सबसे पहले साड़ी पहनी। इस विषय पर इतिहासकारों में पानीपत का चौथा युद्ध अभी तक चल रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे। पर दुख इस बात का है कि साड़ी ने हमेशा दाढ़ी को पराजित किया है। हाँ। बधाई हो, आपसे बड़ी सहानुभूति है मुझे। इतिहास गवाह है, दाढ़ी वाले विश्वामित्र के सामने जब मेनका की साड़ी आ गई तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई। हाँ। और एक सन्यासी फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। बैक टू पवेलियन। महाभारत में आदरणीय दुशासन जी ने, आदरणीय, परम आदरणीय, हाँ, महाभारत में परम आदरणीय दुशासन जी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची तब भी भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अपनी अपनी दाढ़ियों के साथ मौन थे। एक मशहूर पेंटर जब भी माधुरी जी को देखते थे तो फिदा हो जाते थे जी। उनकी दाढ़ी उन्हें देखकर लहराने लगती थी। हाँ। और कई बार तो इतनी जोर से लहराती थी कि वे माधुरी जी का पोर्ट्रेट ब्रश की बजाय अपनी दाढ़ी से ही बना दिया करते थे। आज भी देश में एक दाढ़ी मौन है। एक साड़ी पूरे देश को चला रही है। क्या बात है। और एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। एक दाढ़ी धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ रही है। यह कितने सुकून वाली बात है कि हमारे नेता कर्म कांड में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते जी। पर बेचारे कर्म ही ऐसे करते हैं जो कांड बन जाते हैं। कई बार तो उनका सरनेम ही कांडा पड़ जाता है। हमारे नेताओं के 3 नित्य कर्म हैं जी। भाषण, आश्वासन और उद्घाटन। हाँ। कुछ नेता तो हाथ में कैंची लेकर ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, बहुत अच्छे। और उत्पन्न होते ही उद्घाटन कर डालते हैं जी। एक नेताजी को अपने कर कमलों से रिबन काटने का इतना भयंकर शौक था कि एक बार नींद में उन्होंने अपनी सगी पत्नी की चोटी ही काट डाली। बहुत अच्छे बिल्कुल जी। शादी के प्रथम मिलन में वे सुहाग कक्ष में तब तक नहीं गए जब तक कमरे के बाहर एक लाल रिबन नहीं बांधा गया। बहुत बढ़िया। क्या बात है। कोई बात नहीं है, बहुत साधारण सी बात है। ये भी मैंने अंग्रेजी में बोला है। एक नेता ने एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जी। पर भाषण देते हुए वे 100 टंच फिसल गए। 100 टंच जी। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सुलभ कॉम्प्लेक्स बोलने लगे। अपने मार्मिक उद्गार व्यक्त करते हुए मार्मिक नेताश्री ने कहा, नगर के विकास में सुलभ कॉम्प्लेक्स का बड़ा योगदान रहता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक नगर की सभ्यता और संस्कृति की पहचान होते हैं सुलभ कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छे। हमें सुलभ कॉम्प्लेक्स के विकास में बिना किसी कॉम्प्लेक्स के धन, मन और तन से सहयोग करना चाहिए। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह नेता भी अनंत हैं, उद्घाटन भी अनंत हैं, पर मेरी रचना का अंत है। धन्यवाद। क्या बात, वाह, वाह, भाई ये थे पिलकेंद्र अरोड़ा जो अपने गद्य व्यंग के द्वारा हम सबके दिलों में उतर गए थे। और यही सबसे बड़ी बात है व्यंग की, यही सबसे बड़ी ताकत है कि जो एक शब्द में इतनी मारक बात कह देते हैं जो शायद कई शब्दों में ना कही जा सके। एक वाक्य के अंदर पूरा का पूरा उपन्यास उतर आता है व्यंग में। तो आइए साहित्य की उस विधा को करते हैं हम सलाम, व्यंग है जिसका नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सबको करते हैं सलाम और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। एक औरत के बाद एक फोन आया, आधे घंटे बाद फोन रखा तो पति ने पूछा भाई क्या हुआ, मतलब रख दिया, जल्दी रख दिया फोन। तो क्या जल्दी मतलब क्या है, रॉन्ग नंबर था तो क्या बात करती। जब रॉन्ग नंबर पे आधे घंटे बात कर सकती हैं तो अगर सही नंबर लग जाए तो ये किसी का भी नंबर लगा सकती है। लेकिन इस वक्त
हम जिनका नंबर लगा रहे हैं वो साड़ियों का भरपूर प्रतिनिधित्व करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लता हया एक ऐसी शायरा, एक ऐसी कवित्री का नाम है, जब वो बोलती है तो पूरी दबंगई से बोलती हैं। आइए मिलते हैं लता हया से। साड़ी और दाढ़ी जो है हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की, एक रिवाज है, एक शराफत है, एक पर्दा है, एक लज्जा है जी। उरियानियत बोलते हैं, मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है नंगेपन को। और इस साड़ी की आज के दौर में 25 लड़कियां अपनी ड्रेस बना के पहन सकती हैं। तो एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है। हमारे मुल्क में उरियानियत अब रक्स करती है, जिसे देखो वो पश्चिम की ही धुन पर गुनगुनाता है। वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है ये सुन ले, वो जिसको हिंद की तहजीब से नफरत है सुन ले। अरे पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। अरे पश्चिम में तो सूरज भी जाकर डूब जाता है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि मर्दों का तो गुरूर और पहचान है दाढ़ी, और हिंदी रिवायात का सम्मान है साड़ी। तहजीब और तमद्दुन की अलामत है ये दोनों, तहजीब और तमद्दुन की अलामत है ये दोनों। साड़ी तो हया आन बान शान है दाढ़ी, साड़ी तो हया आन बान शान है दाढ़ी। और देखिए एक बात और कहूँगी शैलेश जी की औरत जितनी ढकी हुई हो वो उतनी ज़्यादा आकर्षक लगती है, निश्चित तौर पे। और जो सोचते हैं कि हम बिल्कुल शायद बहुत ग्लैमर के रंग में रंग जाएंगे, नहीं, ये बात एक औरत कह सकती है। सुनिएगा जी। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, वाह। मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। क्या बात है। और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। वाह। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, वाह। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे। क्या बात अब है। देखिए ये कार्यक्रम शुरू करके हिंदी भाषा को घर घर तक वापस पहुंचाने की कोशिश की है, इसके लिए तो मैं मुबारकबाद देती हूँ सबकी तरफ से। एक बात कहने की कोशिश की है, हम लोग यहाँ पे हैं कि हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, हिंद में रह के भी हिंदी से बगावत ए हया, अपने घर को ही जो तोड़ोगे किधर जाओगे, अपने घर को। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शेर है भाई, बहुत बढ़िया लता, बहुत अच्छा शेर है। क्या बात है। एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। जी, स्वागत। गीत बहुत लंबा है लेकिन मैं बहुत मुख्तसर संक्षेप में करके खाली 2-3 बंद आपको सुना रही हूँ। आप जैसा चाहें सुना। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। पहला सवाल ये है कि नेता है क्या भला, यूं मुझको खींचता है चुनावों में ये भला। क्या बात है। वैसे तो इसे मेरी कभी याद न आए, बस 5 साल में मुझे एक बार बुलाए। क्या भक्त भी होते हैं कभी इतने मतलबी। कल रात मेरे आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। दूसरा सवाल ये है कि इंसान को क्या हुआ, इंसानियत का नाम निशान ही नहीं रहा। हर ओर सिर्फ पाप बुराई का राज है, क्या बात है। झूठों के सर पे दौलत शोहरत का ताज है। सच की जहां में अब कोई कीमत नहीं रही। वाह वाह वाह। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। तीजा सवाल ये है कि मजहब को क्या हुआ, मस्जिद का मसला वही मंदिर का है झगड़ा। जिनकी नजर में सिर्फ सियासत ही राम है, कुर्सी ही अयोध्या है और संसद मकाम है। मुंह में रखे वो राम
कुर्सी, जिसको भी देखिए करे इसकी ही चाकरी। कुर्सी के वास्ते तो ये भाई को मार दें, माँ बाप से अलग हो और ताई को वार दें। कुर्सी ही इनकी मात पिता और है सखी। क्या बात है? कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और पांचवा सवाल के चाहत कहाँ गई, चाहत के नाम पे है हवस और दिल लगी। उस दौर में पैदा हुए थे कैस और लैला, इस दौर में मिलेंगे फकत चांद और फिजा। खुद गर्जियों के वास्ते बदले जो धर्म भी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, तो थमा गए थे सवालात की पर्ची। शैलेश जी, मैं जहाँ पे ज़बान को लेके मज़हब को लेके झगड़े करते हैं, मैं कवि वहाँ एक वापस निपटाने की कोशिश करता है। मैंने ऊपर वाले के ज़रिए, भगवान के ज़रिए झगड़े को निपटाने की कोशिश की, सुनिए। और ये छठा सवाल तेरे वास्ते हया, मुझको दिखा के एक गज़ल राम ने कहा, क्या ये ही तेरी लाडली उर्दू ज़बान है? मैंने कहा कि हाँ यही मेरा जहान है। बोले कि अरे ये तो है सीता से खूब रू, लक्ष्मण की शरारत मुझे लगती है हूबहू। इसमें है वजन जैसे कि हनुमान की गदा, लव कुश के हौसलों की मुझे ये लगे सदा। क्या बात है? शबरी के बेर जैसी ही इसमें मिठास है। क्या बात है? ये तो भरत की भीगी वफाओं की आस है। सागर को पार करने को जो संग हो रखे, इसके हरूफ जैसे के वानर से हो सके। माँ भारती की कोख से पैदा हुई बेटी, वाह, वाह। इसकी हिफाजतें तो है हिंदू का धर्म भी। माँ भारती की कोख से पैदा हुई बेटी, बेशक लिया था जन्म जरूरत तई, मगर ये तो मोहब्बतों का एकता का है सफर। इसमें तो अयोध्या की है खुशबू बसी हुई, इस हुस्न से कैसे भला नफरत करे कोई। क्या बात है? रावण ही डाल सकते हैं इस पे नजर बुरी। कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, मुझको थमा गए थे सवालात की पर्ची। और आखिरी सवाल के हिंदी से बैर क्यों, गुलशन के बीच रह के भी सहरा की सैर क्यों। ये हिंद है हिंदी यहाँ की जब जुबान है, भाषा कोई भी हो मेरे भारत की शान है। कुर्सी के वास्ते ना एकता की दो बलि, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, तो थमा गए थे सवालात की पर्ची। वाह 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 वाह, क्या बात। मैं बहुत सारे हिंदी कविता के आलोचकों को जब ये कहता सुनता हूँ कि नई पीढ़ी कविता नहीं सुनती, नई पीढ़ी को अच्छी कविताएं समझ में नहीं आती, उन्हें एक बार वाह वाह क्या बात है के सेट पे चले आना चाहिए और देखना चाहिए कि जब लता हया पढ़ के बैठती है तो ये जवान पीढ़ी किस तरह खड़े होकर तालियां बजाती है। वाह वाह क्या बात है। चाहे व्यंग्य हो, गजल हो, उर्दू हो, हिंदी हो, हमारी हर विधा को, हर भाषा को हम करते हैं सलाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। फिर से एक बार कहिए मेरे साथ, वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में आप कैसा लिख रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिख रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम एक ऐसे ही फनकार को आपकी निगाह में बुलाना चाहते हैं जो अच्छा लिखता है लेकिन आपकी निगाह तक पहुंचा नहीं है। बेबाक जौनपुरी हमारे आज के छुपे रुस्तम। नेहा जी नमस्कार। नमस्कार। शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार। इन सब की तो पूरी है, मेरी आधी है जी। और मेरे घर में साड़ी वाली नहीं है। अच्छा, शायद इसलिए कि ये आधी है। आएगी तो ये भी नहीं रहेगी बेटा। जी, तो मैं अपनी बात सुनाए। नेहा जी आप विशेषतर ध्यान दें। ध्यान दे भाई। स्वागत। करा दो
मेरी भी शादी। ओहो, ध्यान दीजिए। दिया दिया। अरे अपनी भी हस्ती है, सही बात है। दिला दो कोई एक दुल्हन, चढ़ी सावन की मस्ती है। भाई बहुत अच्छे। चले हैं हाथ ये देखो कि जब रोटी बनाता हूँ, क्या दर्द है। कमाई कम नहीं मेरी, अच्छा, मैं ऊपर की कमाता हूँ। वाह वाह। कमाई कम नहीं मेरी। नेहा जी, ऊपर की भी कमाई है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा प्रपोजल बिल्कुल पहुंच रहा है। आई एम नोटिंग। करूं जब बात शादी की, ये दुनिया मुझ पे हंसती है। देखो, दिला दो कोई एक दुल्हन, अरे अपनी भी हस्ती है। करा दो मेरी भी शादी। कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपको, यदि आप बात कर सके। ठीक है। करो तैयार राखी को, अच्छा, करो तैयार राखी को, वहाँ पर भी मैं हाजी हूँ जी। अगर नेहा जी हाँ बोले, वहाँ पर भी मैं हाजी हूँ। वहां पे भी राजी है भाई। कुंवारा मैं रहूं कैसे, विरह की अग्नि भड़की है, मिली ना अब तलक कोई, भंवर में मेरी कश्ती है, मिली ना अब तलक कोई। अरे वाह वाह वाह। बेबाक जौनपुरी की कविता सुनने के बाद मैं बेहद द्रवित हूं। मन बड़ा भारी है। बेबाक, तुमने जो किया वो अद्भुत किया। पहले हम तुम्हें छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि तुमने क्या किया है। Can you see what happened? मेरे भाई, मुझे नहीं पता था कि आज ये होने वाला है। एक जवान लड़का शादी के लिए बेताब है। पहले ये ले ले भाई। हाँ हाँ, ये तो चुप है। कमाल कर दिया तूने। प्रपोज किया नेहा को, नेहा ने हाँ भी कर दी। हैं? मुझे नहीं मालूम था कि ये सफर 86वें एपिसोड तक ही चलेगा। जा नेहा, जी ले अपनी जिंदगी। शैलेश जी, जो मैं लेने आया था वो तो मुझे मिल गया, अब मैं इसका क्या करूंगा? कुल मिला के बेबाक जौनपुरी नेहा के मेहता को ले तो गया साहब, लेकिन उसका हर कदम अब सवालिया हो जाएगा। 1 महीने साड़ी खरीद के देगा और पूरा खानदान दिवालिया हो जाएगा। फिर बस सारी उम्र पैसा इसलिए जोड़ेगा कि खरीदनी है साड़ी, और इसी चक्कर में बेबाक जौनपुरी की फ्रेंच कट हो जाएगी इतनी लंबी दाढ़ी। लेकिन हमारी ये दाढ़ी और साड़ी का जिक्र कल भी चलता रहेगा हमारे इस मैराथन एपिसोड में। कल हम फिर लौटेंगे। नेहा के मेहता बहुत खुश रहे, ईश्वर उन्हें बहुत एक सुखी वैवाहिक जीवन प्रदान करे। बेबाक जौनपुरी के पास कितना अच्छा लगेगा नेहा जौनपुरी। हम लौटते हैं कल और कहते हैं वाह क्या बात है।
जट यमला पगला दीवाना। अरे इसके बाद न गाना। लगभग 10 महीने बाद ये खुशी का अवसर आया है। चली गई। चली गई। अब कोई नई एंकर आएगी और मेरे साथ शो एंकर। दिल थाम के बैठा हूँ, इंतजार में हूँ कि कब आए, मेरे पास आके खड़ी रहे और कहे बाबा क्या बात है। वापस आ गई? कोई बात नहीं। क्या हुआ, तुम्हारे वो कहाँ है? मेरे वो तो कभी मेरे वो हुए ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्यों, वो कारण उन्हीं से पूछ लीजिए। किधर है? इधर है। धोखेबाज। स्वागत कीजिए। तो फ्रेंच कट में था, कल गया था, आज एक दिन में क्या हो गया? क्या बताएं शैलेश जी, हाँ। हमने इनसे जाके पूछा बाहर कि शादी के लिए क्या तैयारियां करनी हैं। हाँ तो क्या हो गया, मैंने बस इतनी छोटी सी शॉपिंग की लिस्ट दे दी शादी के लिए। 350 पेज की। शैलेश जी, हाँ। मैंने त्याग दिया शादी का विचार, हाँ। और मैं तो चला हरिद्वार। आप संभालिए अपना कारोबार। धार्मिक कथाओं में पढ़ा था कि एक दुष्ट राक्षस साधु का वेश धर के आया और माता का अपहरण करके ले गया और परिवार को दुख दे गया था। ये पहला साधु है जो माता को वापस लौटा के दुख दे के गया है। इनके लिए हम कहते हैं बाबा क्या बात है। तो आप ये देखते हैं कि जब ये साड़ी वाली वापस लौट आई है तो ये दाढ़ी वाले इनके लिए क्या कहेंगे और साड़ी वालियां क्या करेंगी। तो आइए इस महफिल है दाढ़ी और साड़ी में, यानी कि मुकाबला है दाढ़ी और साड़ी में। सबसे पहले हम बुलाते हैं सबसे विशाल दाढ़ी यानी कि सुरेंद्र सार्थक को। दबंग एंट्री थी आपकी। हाँ, लेकिन देखिए साहब, यहाँ पे शराफत है, मस्ती नहीं है। ये कविता का कार्यक्रम है, कुश्ती नहीं है। ऐसे चल के आ रहे हैं आप। आपने मेरी विशालता की बात की जी। इसके साथ भी बड़े अजीब अजीब हादसे हो जाते हैं जी। एक बच्चा मेरे पास आया, बोला अंकल जी क्रिकेट के मैदान में चलना है। बोला मैं क्या करूँगा भाई, मुझे तो क्रिकेट आता ही नहीं है। बोला जी मैं आपकी ज़रूरत नहीं थी, एक रोलर की ज़रूरत थी, पिच ठीक करानी। ये सुबह ही सुबह हरीश चतुर्वेदी मेरे पेट के हाथ रख के बोला भाई साहब मेहनत तो लगी पर चीज बन गई। खैर साहब, साड़ी के ऊपर बात चल रही है, एक छोटी सी रचना देखिए। पत्नी बाजार चलने को तैयार, मैंने कहा मैं भी चलूंगा यार। बोली चलेंगे पर आप मेरी साड़ी से मैच नहीं करेंगे। अच्छा, आप मेरी साड़ी से मैच नहीं करेंगे? मेरी साड़ी पीली, आपकी दाढ़ी सफेद। मैंने तुरंत रंगों के बाजार में लगाया गोता, अपनी श्वेत दाढ़ी को पीले रंग में पोता। पत्नी बोली आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत मुझसे प्यार करते हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, मुझसे गुस्सा मत करना, घर में सफेद साड़ी भी रखी है। बहुत अच्छे। मैं बड़ी छोटी छोटी रचना सुनाता हूं जी। देखिए साहब, हमने एक मोटी बेडोल महिला से कहा। अच्छा, देखो कौन बोल रहा है। Look who is talking। हिम्मत तो देखो। हाँ। हमने एक मोटी बेडोल महिला से कहा मैडम आपका फिगर क्या फिगरा है। फिगरा है। बोली आपने मेरे हुस्न की तारीफ की, ये आपका जिगर नहीं जिगरा है। हालांकि अब सेहत के मामले में तो हम लोग बराबर ही हैं, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। जी।
जवाब के तौर पर 4 पंक्तियां तो जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, शैलेश जी, आप बिल्कुल, यदि बिल्कुल। आप कहें। कहिए कहिए। समझती फूल खुद को है, मुझे तो खार लगते हैं। अच्छा, मुझको खार लगते हैं कांटे। फूल वाला नहीं, गोभी वाला। समझती फूल खुद को है, मुझे तो खार लगते हैं। भटकते दर बदर ये है, मुझको बीमार लगते हैं। मेरी चाहत न मिल पाएगी, इनको कैसे समझाऊं। नौजवानों की महफिल में मुझको भंगार लगते हैं। भंगार। तो एक रचना देखिए। हाँ, आपके साथ नेहा जी बड़ी सुंदर वाला है। थैंक तो यू। ये सूचना है कि जेलेसी है? मैं बता रहा हूँ, हमारे प्रगति मैदान के अंदर जब प्रदर्शनी लगती है जी। तो वहाँ भी ऐसी ही बालाएं खड़ी होती हैं। ऐसी? तो मैं घूम रहा था तो एक रचना वहां से बनी। जी, देखिए, बताएं। प्रगति मैदान का मेला, मेले में मंडप, मंडप में परिचायिका, जैसे फिल्म की नायिका। हमने उसे देर तक निहारा, बोली दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, आप ये बताइए क्या आप प्रदर्शनी में नहीं है? सही बात है। भाई, क्या आप प्रदर्शनी में नहीं है? देखने का हक है। एक रचना और देखिए जी। फिल्मों के नाम से। नदिया के पार एक बेचारा, कातिलों का कातिल, उस्तादों का उस्ताद, हाँ। छुपा रुस्तम, आज का एमएलए, हाँ। तेरी बाहों में। भाई, कल्पना कीजिए सुरेंद्र सार्थक की कविता ये ऐसी है कि हिंदी फिल्मों के पोस्टर एक क्रम से लगे हुए हो तो कैसे कविता बनती है, बताइए जी। गांधी उस पार नाराज, गांधी उस पार नाराज। क्या बात है। देश प्रेमी लीडर बेईमान, वाह। चोर पुलिस हकीकत, भाई भाई, अमीर गरीब, आधी रात के बाद, खेल खेल में मांग भरो सजना। क्या बात है, बहुत अच्छे। इज्जत पापी पेट का सवाल, वाह। इंसाफ का तराजू 2 गज जमीन के नीचे। हम नौजवान एक से बढ़कर एक, आवारा, 10 नंबरी, 420, हम नहीं सुधरेंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नया दौर, जाल, ये देश एक चादर मैली सी, ये देश एक चादर। क्या बात है, वाह वाह वाह। सार्थक बहुत बढ़िया। एक रचना और देखिए जी। सड़क पे दौड़ते हुए एक व्यक्ति से हमने कहा आपकी कुछ जानी पहचानी छवि है। बोला जी हम कवि हैं। अच्छा। हमने कहा हमने आपकी कविताएं सुनी हैं, आप तो बहुत घटिया कवि हैं। बोला सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, अपने पीछे तो उन घटिया कविताओं की कहानी है। आयोजक हमें स्पेशल कवि सम्मेलन में बुलाते हैं, उन्हें पता है कि बड़े बड़े कवि रात भर जम जाते हैं, मामला लंबा खिंच जाता है तो श्रोताओं को भगाने के लिए यही कवि काम आता है। बहुत अच्छे। हमने कहा आप कविता क्या सुनाते सुनाएंगे? बोला जी आप भी भाग जाएंगे। हमने कहा आप कविता सुनाइए। बोला ईश्वर एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं, रास्तों में भक्ति है, भक्ति में आरती है, आरती क्या है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोला फिर बोला दूसरी आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। बोला फिर और तीसरी आरती है। हमने कहा ये आप कब तक सुनाते हैं? बोला जब तक सारे श्रोता भाग नहीं जाते। एक रचना और देखिए जी। लोधी गार्डन में देखे बहुत से कपल, एक प्रेमी होना चाहता था डबल, प्रेमिका के इंतजार में खोया हुआ था प्यार में, झाड़ियों के पीछे बैठा था आंख नीचे। बाप ने पीछे से बेटे की आंखियां दबाई, ख्यालों में ही बोला आहा बहुत देर बाद आई। सड़क का किनारा, किनारे पर कोठी, कोठी का दरवाजा, दरवाजे पर बोर्ड, बोर्ड पर शब्द, शब्दों में जान, नेता की कोठी थी कुत्तों से सावधान। हाय 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 हाय। बहुत
नेता की कोठी थी कुत्तों से सावधान। भाई बिल्कुल आपने इनडायरेक्ट वे में जो कुछ कहना था कह दिया। कई बार शब्द ऐसा हाथ से पैदा कर देते हैं। एक मंत्री जी कार में जा रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, अचानक किसी गांव के पास एक कुत्ता गाड़ी के आगे आ गया और कुत्ता दब के मर गया और गाड़ी भी खराब हो गई। तो मंत्री जी उतरे और बोले तू जा पास वाले गांव से कुछ मदद लेके आ, मैं यहीं बैठता हूँ। ड्राइवर गया, थोड़ी देर बाद लौटा तो फूल मालाओं से लदा हुआ था और गुलाल वुलाल लगा हुआ। बोले क्या किया बे तूने, ऐसा क्या हुआ गांव में? बोले मैंने तो जाके कहा था साहब कि मंत्री जी का कार का ड्राइवर हूं, कुत्ता मर गया। ये है शब्द से व्यंग के रास्ते हास्य पैदा करना। और सुरेंद्र सार्थक ने वही किया, हमें एक सार्थक घटना सुनाई। लेकिन दाढ़ी अगर हो गई तो आपको क्या लगता है साड़ी की ओर से जवाब नहीं आएगा? क्या बोलती है? तो किसे बुलाया जाए? नेहा के मेहता। तगड़ा जवाब आएगा। तगड़ा जवाब आएगा। तो आइए उन्हें बुलाते हैं जिन्हें बहुत अच्छे से कविता कहनी आती है। शालिनी सरगम। अक्सर जब कभी मंच पे कोई भी कवित्री उपस्थित होती है तो मंच पर बैठे कविगण और पंडाल में उपस्थित जितने भी पुरुष वर्ग होता है उन सभी की प्रतिक्रियाएं उस कवित्री के प्रति क्या रहती हैं, उन सभी बातों को मैंने जवाब के तौर पर एक छोटे से गीत में बांधने की कोशिश की है। आप सभी को सौंपती हूँ और जवाब उन तक पहुँचेगा। मैं गीत की शुरुआत करती हूँ। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग कि दिस इज नॉट ओनली फॉर द कविगण्स, दिस इज फॉर ऑल दोज हु डू दैट इन देयर ओन पर्सनल लाइफ, इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड्स। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि ये गीत बहुत साल पुराना है पर आज पढ़ने की नौबत आ गई है क्योंकि जवाब ये भी बहुत साल पुराने हैं। बढ़िया। दुविधा में है कन्या कुंवारी, करे क्या बेचारी, मची है मारा मारी, के हाय राम किसको वरूं। बन सौंपती हूँ, सुनिएगा। जमघट लगा हुआ दूल्हों का जैसे कोई अखाड़ा है, जमघट लगा हुआ दूल्हों का जैसे कोई अखाड़ा है, एक से बढ़कर एक यहाँ पे कोई तिरछा कोई आड़ा है, कोई ऊंट सभी का लंबा और कोई मोटा पाड़ा है, कोई काला कोई कौड़ी कोई कतई कबाड़ा है, कोई शराबी है कोई जुआरी, पे हमें कई तरह के लोग मिलते हैं, उनकी कई तरह की आशाएं उनके ना कहने के बावजूद भी हमें समझ आती हैं। मैं आपको कुछ पंक्तियां आनंद की सौंपती हूँ, सुनिएगा नेहा जी। जी जी। क्या लिखती हो क्या पढ़ती हो क्या गाती क्या कहने हैं, क्या लिखती हो क्या पढ़ती हो क्या गाती क्या कहने हैं, कोई कहता हाय हाय क्या सुंदर कपड़े पहने हैं, कोई कहता हाय हाय क्या सुंदर कपड़े पहने हैं, कितनों के अरमान दिलों के बनकर आंसू बहने हैं, एक तो राखी बंधवा बैठा जिसके घर 6 बहने हैं, सबकी बगलों में मीठी कटाई के हाय राम किसको वरूं, दुविधा में है कन्या कुंवारी के हाय राम किसको वरूं, कोई मुझको देख देख के मन में सपन संजोता है, जैसे कि यहाँ कुछ चंद हो सकते हैं। जी जी। कोई मुझको देख देख के मन में सपन संजोता है, कोई आंखों के आंसू में अपनी कलम डुबोता है, कोई मेरे आगे अपने घर के रोने रोता है, प्यार तो आखिर प्यार है प्यारे किसी किसी से होता है, लाइन में खड़े हैं ब्रह्मचारी, है कन्या कुंवारी के हाय राय किसको वरी। तुम्हें क्या लगता है तुम जवाब दोगी तो ये डर जाएंगे? अरे ये सारे के सारे अनुभवी चिकने खड़े हैं, नहीं सुधर पाएंगे। चलो कभी ना कभी घर तो जाएंगे। एक बोला कि 2 महीने में सारे गुर सिखला दूंगा, अच्छा। एक बोला कि 2 महीने में सारे गुर सिखला दूंगा, एक फेंकू ने ऐसी फेंकी देश विदेश घुमा दूंगा, संयोजक धीरे से बोला सारी डेट लिखा दूंगा, संचालक ने कहा कि तुम पर अपनी जान लुटा दूंगा। क्या बात है? गले पड़ गए सारे भिखारी, बताओ
वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से नेहा जी जवाब सही पते पर सही तरीके से पहुंच गया होगा। बेशक। जिस शहर में खड़ी हूँ उस जमीन के नाम 4 पंक्तियां अदा करना चाहती हूँ। जी। महकते फूलों के जैसे जमाने छोड़ जाऊंगी, आहा। महकते फूलों के जैसे जमाने छोड़ जाऊंगी, करोगे याद मुझको वो बहाने छोड़ जाऊंगी। मेरे गीतों मेरी गजलों में है ऐसा दीवानापन, तुम्हारे शहर में अपने दीवाने छोड़ जाओगे। तुम्हारे शहर में अपने दीवाने छोड़ जाऊंगी। एक गीत और पढ़ना सुनाएं। चाहती हूँ यहाँ पर। जी। कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू, बोले बोले पपीहा बेहू बेहू, कोयल बोले कुहू कुहू। प्रियतम की आई पाती, जियरा में जल गई बाती, सावन ने अंगड़ाई ली, आया मौसम बरसाती, वाह, वाह। आजा भीगे मैं और तू, कोयल बोले कुहू कुहू। बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू। जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो वो बीमार, सब इसको कहते हैं प्यार, रोग बड़ा ये भारी है, सबको ही चढ़ गया क्या बात बुखार, है? और इश्क की लग गई लू, इश्क की लग गई लू। कोयल बोले कुहू कुहू। कोयल बोले कुहू कुहू। प्यार की टेढ़ी राहों में, प्यार की टेढ़ी राहों में, कांटे चुभे निगाहों में, जलने वाले जलते हैं, छुप जाए बाहों हाय 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 में। हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। प्यार की टेढ़ी राहों में, कांटे चुभे निगाहों में, जलने वाले जलते हैं, छुप जाए बाहों में। गाए तुरुरु तुरु तुरु, कोयल बोले कुहू कुहू। क्या बात है। भाई बहुत बढ़िया। शालिनी सरगम ने इस महफिल के अंदर 4 चांद लगा दिए। कोयल बोले कुहू कुहू। अब इससे क्या है कि गीतकारों को प्रेरणा मिलेगी कि हर अलग अलग जानवरों की आवाज लेके गीत लिखा जाए। बकरी बोले, डॉगी बोले बो बो बो, ऐसे ये है ना। नेहा तो कुछ बोले ही नहीं, क्या किया जाए। लेकिन हमारे जो अगले कवि हैं वो बहुत कुछ बोलते हैं और अपने खास अंदाज में बोलते हैं। हमारी लोक भाषा की उसमें सरसता है, वो उनके गीतों में रचती है, बसती है। असल हिंदुस्तानी गीत उठा के लेके आते हैं फारूक सरल। आइए मिलते हैं फारूक सरल। स्वागत है। गाड़ी पे काफ़ी हुआ है जी। और ये इधर से बड़े सुर राग निकले और इधर से भी कुछ लोगों ने राग गाया, तो लेकिन बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई मुगदर से सितार बजा रहा। मुकद्दर से सितार से, क्या बात है। भाई बहुत अच्छे। बेताल बिन सुरों के, बेताल बिन सुरों के ये राग बज रहे हैं, ये दाढ़ी वाले साड़ी से क्यों उलझ रहे हैं, आहा। ये दाढ़ी वाले साड़ी से क्यों उलझ रहे हैं। हरे जी देखिए हाँ। अपनी दाढ़ी खुजाने के बहाने क्या कर रहे हैं। दाढ़ी खुजा के अपनी करते हैं क्या इशारा, दाढ़ी खुजा के अपनी करते हैं क्या इशारा? क्या इशारा। नेहा समझ रही है, लोढ़ा समझ रहे हैं, नेहा समझ रही है। एक गीत इजाजत और पढ़। जी जी सुनाए, गीत सुनाए। मैं बहुत छोटे शहर से आया हूँ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में एक जगह, वहां से आते हैं फारूक सरल। हाँ, तो मंत्रियों का आवागमन हुआ करता है। जब कभी मंत्री का आगमन होता है तो हम लोग सोचते हैं आखिर मंत्री जी क्यों आए, उनके आने पर क्या क्या होता है, कुछ दृश्य रखता हूँ। जी, मंत्री जी का गांव में आगमन और गीत फारूक सरल का।
कि सरकारी अफसरों के ऊपर अपनी धाक जमाने की कुछ चमचों ने जुगत भिड़ाई मंत्री को बुलवाने की। बनी योजना सहकारी शौचालय के बनवाने की और डेट ले ली मंत्री से उद्घाटन करवाने की। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। कौन कौन लोग स्वागत करते हैं? हाँ। कि सेठ घोटाला मल ने पूरे 24 गेट बनाए और सभी गेटों पर स्वागत के बैनर लटकाए और ठग्गू ठेकेदार ने सिक्के 10 बोरे मंगवाए। और कितना भी हो मोटा मंत्री फिर भी तौला जाए। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। अब मंत्री जी का प्रवेश हो रहा है जी। कौन कौन लोग अगुवाई करते हैं स्वागत की? कि आगे आगे महिला फोरम उड़ा रहा परफ्यूम में, आगे आगे महिला फोरम उड़ा रहा परफ्यूम में और अन्य चमचों के चमचे लगे हुए हैं क्यू में। और पत्रकार जी लिए कैमरा आगे पीछे घूमे और अंदर जाकर बोतल चूमे बाहर आके झूमे। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। वो विभाग वो निकाय जो साल भर सोते रहते हैं, किस तरह से उनकी हरकतें तेज हो जाती हैं। नगर पालिका चेयरमैन पल्लू से सड़क बुहारे, साथ साथ में ईओ साहेब भी झाड़ू फटकारे और पटी नालियों की जेई फड़ुए से करें खुदाई और एई साहेब गड्ढे पाटे देख के मचकराई। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। विद्युत अभियंता जी सीढ़ी खींच स्वयं ही लाए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। विद्युत अभियंता जी सीढ़ी खींच स्वयं ही लाए और सभी खंभों के ऊपर चढ़कर बल्ब लगाए। 1 मिनट भी रुक जाए ना पानी की सप्लाई और जलकल अभियंता ने 24 घंटे पंप चलाई। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हम। सारे कार्यक्रम संपन्न करके उद्घाटन वगैरह जो भी करना होता है गेस्ट हाउस में रुकते हैं। सरकारी व्यवस्था सब्जी रोटी दाल चावल बस। लेकिन हमारे कुछ लोग व्यवस्था अलग से भी करते हैं। कौन कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन करते हैं जी। कि लेखपाल जी मुर्गा ढूंढे, कोतवाल जी चुस्की, सीओ साहेब को तलाश है मटन फ्राई फिश की और जाने क्या कब पड़े जरूरत आए शामत किसकी और जिसकी बिगड़ी बात समझ लो उसकी कुर्सी किसकी। मंत्री जी आए हमारे शहर में, मंत्री जी आए हमारे शहर में। हम लोग बुलाए जाते हैं, कभी लोग क्या करते हैं जी कि कवि जुगाड़ी लाल ने भी एक स्वागत गीत बनाया। कवि जुगाड़ी लाल ने भी एक स्वागत गीत बनाया। मधुर कंठ से मंत्री जी के सम्मुख उसको गाया, मधुर कंठ से मंत्री जी के सम्मुख उसको गाया और कंडे पर मक्खन को चुपड़ा मस्का खूब लगाया। कंडे पर मक्खन को चुपड़ा मस्का खूब लगाया और सरकारी अनुदान से अपनी पुस्तक को छपवाया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जब मंत्री जी शहर में आते हैं, गांव में आते हैं तो कैसा आलम हो जाता है कि खुद विद्युत अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद जाके बल्ब लगाते हैं, सारे अफसर काम करने लगते हैं, नगर पालिका चेयरमैन खुद सड़कें बुहारने लगता है। हम तो चाहते हैं कि मंत्री जी रोज आएं ताकि इसी बहाने शहर और गांव साफ तो रहे, वरना बिजली का ये हाल है। फारूक सरल जी के गाँव में एक बार ऐसा हुआ कि एक बाप के बेटे को करंट लगा तो उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया कि सर करंट लग गया है, क्या करूं? बोले सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दो कि बिजली आ तो रही है। क्या बात है। तो ये हालात है इस देश के जहां व्यवस्था हो गई है नीलाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। कवि मित्रों, आपको क्या लगता है कविता वही होती है जो लिखी जाती है, बोली जाती है और सुनी जाती है?
ऐसा नहीं होता। दृश्य कविता भी एक चीज होती है। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो बोले न बोले लेकिन सिर्फ एक अपने दृश्य से कविता रच देते हैं। तो हम एक ऐसे कलाकार को आपके बीच में बुलाना चाहते हैं जो दृश्य कविता का पर्याय है और पूरी दुनिया को जिन्होंने बताया कि हंसी क्या होती है। आइए मिलते हैं उनसे जोरदार तालियों के साथ। Is in my hand. चार्ली चैपलिन बने और फिर ग्रेट डिक्टेटर बने। आप इन्हें पहचान नहीं पाएंगे जिनका असली नाम शरद सांखला है और सारा हिंदुस्तान इन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अब्दुल के नाम से जानता है। भाई क्या बात है। और मैं जानता हूं भाई चार्ली चैपलिन तो नहीं बोल सकता लेकिन अब्दुल तो बोल सकता है। कविता के शो में आया तो कुछ सुनाइए। सभी दर्शकों को अब्दुल का सलाम। सलाम। मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहता हूं। क्या? मिस्टर शैलेश अरोड़ा जो यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी कविता बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरा है। कैसे? अब्दुल नाम है मेरा, मैं बेचता हूँ सोडा। अच्छा। जिसे पीने आते हैं शैलेश लोढ़ा। अच्छा। मेरे सोडे की खुशबू सारे दुनिया में महकती है। उसे पीकर इनके मुंह से कविता निकलती है। ओहो, बात तो सही है भाई। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले भी जिंदगी के अंदर हास्य पैदा किया जा सकता है, लेकिन साहब ऐसा तो हो नहीं सकता कि महिला और न बोले। हमारे बीच में डॉक्टर अनु सपन, आइए सुनते हैं उनसे। शैलेश जी, जिस गीत के लिए आपने कहा है वो गीत मैं आरंभ करती हूँ। स्वागत। झांझरिया रुंझुन रुंझुन, पायल छुन 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 छुन, खन 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 के कंगना, झूमे हम तुम। मौसम ये कैसा आया रे, हाय राम। कोरी 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 कोरी, भिंजर चुनरिया मोरी। कोरी 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 कोरी, भिंजर चुनरिया मोरी। मनवा करे पर जोरी, खुल गई लाज की डोरी। किसने ये रस बरसाया रे, हाय राम। झांझरिया रुंझुन, पायलिया झुंझुन झुंझुन। झांझरिया रुंझुन रुंझुन। कैसे 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 मैं बताऊं, अपने से ही शर्माऊं। कैसे 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 मैं बताऊं, अपने से ही शर्माऊं। लाज से मर मर जाऊं, मुखड़ा कहाँ मैं छुपाऊं। क्या बात है। पिया का संदेश आया रे, हाय राम। झांझरिया रुंझुन, हुई मैं दीवानी। कैसी है ये प्रेम कहानी, सुनने ना निगोड़ी ये जवानी। करने
लगी है क्या बात मनमानी। है? किसकी ये जादू माया रे, हाय राम जागरिया खन 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 के कंगना झूमे हम तुम मौसम ये कैसा आया रे, हाय राम जागरिया। क्या बात है, वाह 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 डॉक्टर नितिन। नारी के लिए अभी भी बहुत तरक्की की है, लेकिन आज भी शैलेश जी नजरिया औरत के प्रति क्या है पुरुष जी। का, मैं इस गीत के हवाले से यानी औरत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती हूँ। स्वागत। इस तरह से मुझे आप मत देखिए भाव सूची, नहीं हूँ मैं बाजार की। क्या बात है, वाह वाह मेरी वाह। हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। क्या बात है, वाह 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 वाह। बंद पढ़ती हूँ, सुने। सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। क्या बात है, सिर्फ चेहरा ही सब देखते हैं यहाँ, देखते हैं यहाँ, नापते हैं कहाँ मन की गहराइयाँ। रूप रस के ये लोभी नहीं जानते, मन में बसती है मानस की चौपाइयाँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। मूर्तियाँ पूजना मेरी आदत नहीं, मैं पुजारिन पसीने के किरदार क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अनु बहुत बढ़िया पंक्ति भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। दूसरा बंद है गीत का, आहा। सिंबल देखना, प्रतीक देखना। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, आहा। कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। वाह वाह। मैं कुहासे में लिपटी हुई भोर हूँ, में लिपटी हुई भोर हूँ, कोई सूरज मिले मैं भी खिल जाऊंगी। हूँ नदी भावना की उमड़ती हुई, एक दिन अपने सागर से मिल जाऊंगी। क्या बात है। प्यार मैंने किया पूरे मन से किया, प्यार मैंने किया पूरे मन से किया, फिक्र मुझको नहीं जीत की हार की। आए हाय। वाह वाह वाह। और साहब कहते हैं यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की स्थिति क्या हुई शैलेश जी? जी। एक और उसकी पूजा की गई और एक और उसको वस्तु समझा गया। तब मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। गीत का अंतिम चरण। देवियों की तरह जिनको पूजा गया, या सभाओं में जिनको नचाया गया, आहा। एक औरत को औरत न समझा गया, एक क्षमा की तरह से जलाया हाय हाय। गया। मैं धरा हूँ, धर्म है सहनशीलता, कोई वस्तु नहीं हूँ मैं व्यापार हाय की। हाय। मेरी हर सांस में, मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं हूँ मैं अखबार की। क्या बात है, वाह। आपने जिस ढंग से पूरे नारी वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और एक पंक्ति में सारे पुरुष वर्ग को समझा दिया कि मेरी हर सांस में एक उपन्यास है, कोई कतरन नहीं मैं अखबार की। नारी सचमुच पूजनीय हो, वो माँ है, वो बहन है, वो बेटी है,
वो अर्धांगिनी है, वो साथी है, वो दोस्त है, वो मित्र है, वो सखा है, वो सब कुछ है जो पुरुष को पुरुष बनाने में सबसे बड़ी भागीदार होती है। नारी के सम्मान में छोटा है हर सलाम, हर प्रणाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सब साथ मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिश्रम कर रहे हैं, करना चाहते हैं और करने में सक्षम है। हम एक ऐसे ही प्रतिभाशाली कवि को जानते हैं जो महाकाल की नगरी उज्जैन में रहते हैं और आज के हमारे खास इस एपिसोड में खास छुपे रुस्तम बन के आ रहे हैं, नन अदर देन सौरभ चातक। आप सबके साथ रहिएगा, काव्य की रसधारा में आप जरूर बहिएगा। कवि और कविता पसंद आ जाए अगर, वाह वाह क्या बात है जरूर कहिएगा। वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, 4 पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूं जी कि अगर आदमी को पत्नी अच्छी मिले तो घर में लक्ष्मी का निवास होता है, सुख समृद्धि संपन्नता का वास होता है, और अगर पत्नी अच्छी न मिले तो पति दार्शनिक हो जाता है। ये कथन मेरे नहीं है, न ही मैंने इसे जोड़ा है। इस कथन के मूल लेखक दार्शनिक श्री शैलेश लोढ़ा है। एक व्यक्ति लाइब्रेरी में आया, लाइब्रेरियन से धीरे से फरमाया, कोई आसान आत्महत्या करने वाली पुस्तक दीजिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही लाइब्रेरियन ने पहले उससे तो घूरा, फिर कहा मेरी शंका का निवारण कर तू पूरा। मुझे पता नहीं तू मर के स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, परंतु ये बता किताब लौटाने का तेरा काका जी आएगा। एक अधेड़ दंपत्ति लेकर अपनी यादों की संपत्ति अतीत के पन्नों में झांक रहे थे, यानी बुढ़ापे से जवानी को ताक रहे थे। तभी पति ने पत्नी से कहा, अब तुम्हें वो बात नहीं रही जो कल थी। एक समय था जब तुम्हारा फिगर ठंडा कोला की बोतल थी। ये सुनते ही पत्नी ने तुनकते हुए कहा, सुनो जी, मेरा फिगर पहले भी ठंडा कोला की बोतल जैसा था, आज भी वैसा है। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले 200 ml की बोतल जैसा था, अब 3 लीटर की बोतल जैसा है। सब टीवी के माध्यम से मेरे अपने रब से और आप सब से एक पूजा, एक प्रार्थना, एक इबादत, एक अरदास करना चाहता हूँ कि मेरे गुले गुलशन में फिर खुशियों की महक हो, सद्भाव की चिड़िया की यहाँ फिर से चहक हो, मंदिर में मोहब्बत और मस्जिद में प्रेम की अजान हो, तारों में चंदा की अलग ही पहचान हो, उस धरा पर दूध की नदियाँ फिर से बहे, ताकि हर भारतीय गर्व से कहे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं गुलसिता हमारा, हम बुलबुल हैं गुलसिता हमारा। भाई बहुत बढ़िया। सौरभ चातक, इनके पिता जो बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि रहे रमेश चातक, उनकी परंपरा को इन्होंने निभाया है, आगे बढ़ाया है, और वो भी एक दिन अपना नाम बहुत बड़ा करेंगे। आज सौरभ चातक यहाँ से निकल के जा रहे हैं सारी दुनिया में अपना परचम फहराने के लिए। बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। चाहे दाढ़ी की बात हो या साड़ी की बात हो, सिर्फ एक पंक्ति में ये सारा झगड़ा सुलट सकता है, निपट सकता है। चाहे आप इनके लिए कहें या आप इनके लिए कहें। मेरी जीवन साथी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की सिर्फ एक पंक्ति में आप सबको कहना चाहता हूं, जो वो कहती है कि तुम्हारी हर समस्या का कारण भी मैं और निवारण भी मैं। वाह वाह क्या बात है।